हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, यूपी में नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है रितु दलाल ने। आप जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झज्जर जिले के गांव माठो माडोठी की बहू रितु दलाल छाई रही। शानदार प्रदर्शन करते हुए रितु ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में 4 दिसंबर से शुरू होने वाली कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। रितु ये बहू है भाई, ये झज्जर से संबंध रखती है। झज्जर की बात आई तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा झज्जर, इसकी सीमा लगती है रोहतक से, सोनीपत से, दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और चरखी दादरी से सीमा लगती है दोस्तों। बात झज्जर की है तो झज्जर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334 भी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। बिंडावास पक्षी विहार है। नराचा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति यहाँ से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिसन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी, वो भी झज्जर से संबंध रखती थी दोस्तों। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में रेलवे पार्ट्स बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी? तो दोस्तों ये लगाई जाएगी रोहतक में। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यह उद्योग 70 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने का भी आया है, जिस पर आज बातचीत प्रारंभ हुई। यह प्रोजेक्ट रोहतक में लगाया जाएगा। तो दोस्तों रोहतक में लगाया जाएगा, तो रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, किसकी सीमा लगती है? सोनीपत से, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती। नेशनल हाईवे है 97171। मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं यहाँ से। ममता खरब हॉकी प्लेयर थी। पहलवान अशोक गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड मिला था। JP कौशिक चंद्रावली फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो बार वर्ग में। जगबीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सौरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये खुलेगा गुरुग्राम के पटौदी में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता की मांग पर पटौदी में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करते हुए कहा है कि हम केवल माध्यम मात्र हैं। सरकार का पैसा समाज का पैसा है, समाज के लिए है, समाज के काम ही आना चाहिए। तो ये लगाते तो नहीं, कह देते हैं। इनकी आपकी गोज भर है। आपके इनका पूरा पट्टा दे ये जनता में लगाओगे। नौकरी का अड्डा है, 3 साल में पेपर ले फिर वो लीक। कोई किसी की जगह बढ़ जाए, कोई किसी की जगह बढ़ जाए। पढ़निया का नाश हो लिया। कितने दिन करके उठ गए। एक तो बेरोजगारी करके इनके कलेक्टर लग रहे हैं। इन बात का कौन एक ध्यान देंदा भाई। ये तो बस नाम मात्र की रहेगी। इलेक्शन खातर, वोट बैंक खातर योजनाएं बताते चल लगे। ब्लैड या कर दी कुछ नहीं होने देना। लेकिन वह आपने तो पढ़ना है, हो सके है पढ़ाई तय नौकरी मिल सके है थोड़ी बहुती। नहीं पीछा का मामला में तो भाई अपना को नहीं आने देवा आगे। पीछे वाले बहुत आगे है अपने ते। तो बात ये पटौदी का गुरुग्राम के पटौदी में लगाया जाएगा दोस्तों। पटौदी की बात आई तो पटौदी के बारे में मतलब डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। तो गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम को जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है फरीदाबाद में। पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर,
और दिल्ली से सीमा लगती है गुरुग्राम की। बात गुरुग्राम की है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। पूरा अभी तक नहीं हुआ है ढंग से। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल समा पर्यटन क्षेत्र है। शीतला माता मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में, दमदमा झील है और पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला लगता है। चोखा खोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बना था, लेकिन HSC इसको 1970 मानती है। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में ही की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय गौरव पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये मिला है रमेश साहूबाड़ा को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। लायंस क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष रमेश साहूबाला को बीते शुक्रवार दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में भारतीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लब के सचिव मोहित मेहता ने बताया कि भारत भर से मात्र 50 व्यक्तियों को भारतीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से हरियाणा से केवल क्लब के संस्थापक रमेश साहूबाला ही हैं। ये दोस्तों संबंध रखते हैं सिरसा से। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जानेंगे थोड़ा सा मैप में। ये रहा सिरसा, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, या इसकी सीमा राजस्थान, ऊपर इसकी सीमा पंजाब से लगती है दोस्तों। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा भी। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंतरानिया सिद्धरानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे 9। गेहूं, फल, सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी। प्रमुख नदी है घग्गर, सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान सविता, गोलकीपर भी सविता, ये सिरसा से संबंध रखती। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। उट्टू बैराज गगड़ नदी पर है, ये भी सिरसा में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से मेहनत करते रहो दोस्तों, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। कहीं ये मत समझना भाई पीछे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। पीछे का तो मामला 5-7% रह गया और गद्दा धान लग रहे है। जिनकी पहला पेपर दुआले छोड़ दे कौन किसी ने भी। इनकी 8 माह आया पचे तो छोड़ा को नहीं, बाकी चक्की में हो जाए। कौन क्या करता, गवर्नमेंट गौर करे तो 1 मिनट में कर ले, नहीं तो करे कौन कर देंगे। हरियाणा के किस व्यक्ति को नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर संतोष को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर के विशेषज्ञों की टीम द्वारा नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं के लिए हाल ही में जारी रैंकिंग में डॉक्टर संतोष होनावर को सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं नामित किया गया है। शोधकर्ता नामित किया गया है और दुनिया भर में केवल 2% शोधकर्ताओं में आते हैं, जिन्हें उनके काम के प्रभाव के आधार पर ही चुना गया है। डॉक्टर संतोष हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। रोहतक की बात हमने पीछे कर ली थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपी में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में पूजा डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो पूजा डांडा ने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। ये हिसार से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। यूपी के नंदनी नगर अयोध्या में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार की सुंदर नगर निवासी एवं विश्व विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पूजा डांडा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का बेजोड़ प्रदर्शन किया है। 59 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त कर शहर व अभिभावकों का नाम रोशन किया है। तो ये दोस्तों हिसार से संबंध रखती है। हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों। बात हिसार की तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग और जाज कोठी है। 4 कुतुब दरगाह है। मीरा साहब मज़ार है। अगरो का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश की दाविका जूली हॉकिंग्स ने 100 मीटर रेस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये जूली प्रति है दोस्तों अमेरिका की है ये दाविका। जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिका 105 साल की दाविका जूली हॉकिंग्स ने 100 मीटर रेस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने यह रेस 1 मिनट
2.95 सेकंड में पूरी की है। 105 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे तेज दौड़ पूरी करने का कीर्तिमान बनाने के बावजूद जूली ने कहा कि उनसे इससे भी कम समय में रेस पूरी करने की उम्मीद थी। कि मैं नहीं, 105 साल की जीव है भाई, बहुत सा है। चलो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस कुलपति को इंटरनेशनल लॉ कमीशन में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया डॉक्टर बीमन पटेल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ कमीशन में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद 192 देशों के प्रतिनिधियों में से 163 ने पटेल के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पटेल यूएन संस्था में 5 साल के लिए चुने गए हैं। तो यूएन का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके एंटोनियो गुटेरेस महानिदेशक हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इन बातों का ध्यान रखा करो। एक वीडियो बना रखी है, जो भी ये संस्थापक है, जितने बड़े बड़े ये इंटरनेशनल संस्थान बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना था कि मैं भी कुछ होंदा, मैं बार बार कहूँ हूँ, वह कमेंट बॉक्स में लिखा करो। उसका बारे में जितनी जानकारी हो उसका बारे में भी लिखा करो। कि मैं नहीं होंदा 2-4 आंगली जब फोन मार दो कि मैं कुछ होंदा, तारा भला खातर कवा। हाँ बाकी आपकी भाई इच्छा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप भाई, हम तो ये कहेंगे भाई अच्छे से पढ़ते रहो। कहीं ना कहीं ज़रूर आपको आपकी ये पढ़ाई है ना ज़रूर कामयाब करेगी आपको। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, दिल्ली में आयोजित 27वीं हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा ने जीता है दोस्तों रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में रेडी वालों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे? तो इसका जवाब बार बार कमाओ भाई, कमेंट करो तो कर दियो भाई इसका जवाब, और जितनी जानकारी है उसका बारे में लिखा करो। और जो भी भाई वीडियो में गलती हो जाए पढ़ा नहीं उसकी भाई दिल पर न लिया करो, सुधारने की कोशिश करा करो। इतने तो आप भी बोले को नहीं हो जे है कई बार छोटी मोटी गलतियाँ आप तक भी होंगी होगी। अब भगवान तो हाँ ना मशीन में जो फिट कर रखा वही सिस्टम चल रहा। जीभ है, जीभ पता है होगा तो तड़ा जे है और रोजे बोलिया भी कौन जानता। तुम भाई दोस्तों मिलांगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। अच्छे से मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।